तो सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर देयरफॉर हम लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू P बाई Q, where P and Q are co-prime and Q does not equals to 0। जहाँ पे P Q क्या है, एक को प्राइम है और Q इक्वल्स टू क्या, डज नॉट इक्वल टू 0 है। बात है समझ में। तो एंड बेटा अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 Q हो जाएगा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो P का स्क्वायर √3 Q का स्क्वायर हो जाएगा। P का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3Q स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको भेज देंगे इधर, ठीक है। मतलब कि ये मल्टीप्लाई में है, अगर आए ट्रांसपोज करेंगे तो P स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डिवाइड करने ना। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली लिखेंगे हियर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो इसीलिए P स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, इसलिए P भी 3 से कट जाएगा ना। एंड लेट P इक्वल्स टू मान लेते हैं 3m। बात है समझ में, 3m आपकी जो इच्छा करे वो मानो। एंड द वैल्यू बेटा आप क्या करो ना, जो नीचे संख्या रहे इसी इसी को लिख के कोई एक वेरिएबल मान लो, जो मन करे वो मान लो, ठीक है। मैंने क्या, जो नीचे संख्या थी वही ऊपर P बराबर वही संख्या मान लिया। बात आई समझ में। तो आप क्या करें, जो नीचे बिना सोचे समझे नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करें, कोई वेरिएबल मान लो और ऊपर रख लो, ठीक है। तो लेट P इक्वल्स टू 3m एंड द वैल्यू ऑफ P, जो P की वैल्यू है उसे पुटिंग इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात है समझ में। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। P की वैल्यू है ना, तो P का स्क्वायर है तो 3 अंडर ब्रैकेट में 3m अपॉन में स्क्वायर अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9 m स्क्वायर अपॉन में 3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, Q इक्वल्स टू क्या आया 3m स्क्वायर। बात है समझ में। इसको अगर मैं ट्रांसपोज करके भेजूंगा डिवाइड करने, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 3। हियर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, किससे कट रहा है, 3 से। सो Q इज आल्सो डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3, ठीक है। कट रहा है। एंड P एंड Q बोथ आर, इससे क्या पता चल रहा है, P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 3। बात है समझ में। दोनों किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। बट P एंड Q आर को प्राइम, लेकिन ये क्या है, को प्राइम है हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग। बात है समझ में। दिस कॉन्ट्राडिक्शन
fact that root 3 is an irrational number। बात आई समझ में? तो बेटा यहाँ से क्या पता, देखो क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है, 3 से। हमने देखा पी और क्यू दोनों किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, लेकिन पी क्यू क्या है, कोप्राइम है। इस अपवाद से, कंट्राडिक्शन में इस अपवाद से ये पता चलता है कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, और हमारा क्या है बेटा, एजम्पशन रॉन्ग था। बात आई समझ में? फैक्ट दैट यहाँ पे लिख लेंगे, और एजम्पशन वाज राइट। फैक्ट दैट आवर assumption is wrong, they therefore root 3 is an irrational number। बात आई समझ में? तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। बात आई समझ में? आसान सा है, आपके 3 नंबर क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, इसको लगा लेने से ही। ठीक है, मैंने रूट 2 बताया, रूट 3। आपका होमवर्क में क्या है, ऐसे रूट 5 है और रूट 7 है। ठीक है, आप इसे होमवर्क में करेंगे, सेम टू सेम ऐसे करना है। लैंग्वेज सारा यही रहेगा, बस क्या करना है, वह डिजिट चेंज हो, 3 की जगह 5 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो सारी लैंग्वेज यही रहेगी, लगाना ऐसा ही है। स्टेप वाइज आप क्या करें, इसको वीडियो को सामने चलाएं, एक बार समझ लें, या रोक के ऐसे ही करके जैसे इसे रफ कॉपी में लिख लें, दोबारा बार बार लगाएं। ठीक है।